नाज़रीन, इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 14वीं सदी हिजरी का आगाज़ का पहला दिन इस्लामी दुनिया आलम के लिए इंतहाई अफसोसनाक और गमगीन दिन था। ईस्वी साल था 1979 और तारीख थी 20 नवंबर और इस्लामी तारीख थी 1 मुहर्रमुल हराम सन 1400 हिजरी कि जब गोलियों की तड़तड़ाहट ने हरम शरीफ की दीवारों में दहशत और खौफ फैला दिया, क्योंकि तकरीबन 600 शिद्दत पसंदों ने हरम शरीफ को अपने घेरे में ले लिया था। हज का इख्तिताम हुए कुछ दिन ही गुजरे थे। ज़्यादातर हाजी हज के ख़त्म होने के बाद अपने घरों को वापस जा चुके थे, लेकिन 20 नवंबर 1979 की सुबह फिर भी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग खाना काबा हरम शरीफ में मौजूद थे। इस्लामी सदी के आगाज़ के दिन की मुनासबत से यह भी ऐलान किया जा चुका था कि नई इस्लामी सदी के आगाज़ पर सऊदी बादशाह शाह खालिद भी हरम शरीफ आएंगे और नमाज फ़जर अदा करेंगे। नमाज फ़जर की अदायगी से कबल मामूल के मुताबिक कुछ जनाजे भी लाए गए और नमाज फ़जर के बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाना मकसूद थी, लेकिन जनाजों की शक्ल में जिनको हरम पाक में उस दिन लाया गया, उसने हरम पाक की हुर्मत और तारीख दोनों पर ही इंतहाई जालिम ज़रब लगाई कि जिसने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। उस दिन जनाजों के कफन में मुर्दे मौजूद नहीं थे, बल्कि उनमें छुपा कर असलहा हरम शरीफ में लाया गया। हरम शरीफ के मुअज्जिन शेख अल सबील की ज़ुबान से अज़ान फ़जर की आवाज़ हरम में गूंजती है। अज़ान जैसे ही ख़त्म होती है तो फ़जर की जमात खड़ी हो जाती है और इमाम काबा फ़जर की नमाज पढ़ाते हैं। अभी इमाम काबा ने सलाम फेरा ही था कि चारों अतराफ से गोलियों की तड़तड़ाहट ने सबको खौफ में मुब्तला कर दिया। मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह पर गोलियों की आवाज़ ने वहाँ मौजूद सब लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि कोई भी मुसलमान इसका गुमान भी नहीं कर सकता था कि मस्जिद अल हराम में भी गोलियां चल सकती हैं। 600 से ज़ायद शिद्दत पसंद असलहा से लेस पूरे हरम शरीफ को अपने कब्जे में ले चुके थे। अल्लाह के घर में गोलियां चलना एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, इसीलिए उस वक्त वहाँ मौजूद पुलिस फोर्स के पास भी बंदूक नहीं बल्कि लकड़ी के डंडे हुआ करते थे। 2 पुलिस वालों को मज़ाहमत करने पर फौरी तौर पर शहीद कर दिया जाता है। वहाँ मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है और लोग हरम शरीफ से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरम शरीफ के सब दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। लोग परेशानी के आलम में कुछ भी समझ नहीं पाते कि हरम जैसी पाक जगह पर आखिर गोलियां चलाने का मकसद क्या है, ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। इसी दौरान एक दुबला पतला 45 साला शख्स, जिसके बाल काले और कंधों तक लंबे थे, शलवार टखनों से ऊपर थी और नाम था जुहाइमन अल उतैबी, वो इमाम काबा से माइक छीन लेता है और अपनी बातें बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा नाम जुहाइमन अल उतैबी है। अगर किसी ने भी हथियार उठाने की कोशिश की तो चाहे उसका ताल्लुक सऊदी हुकूमत से ही क्यों ना हो, उसको कत्ल कर दिया जाएगा और रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके साथ एक मसला ये भी था कि उस वक्त मस्जिद अल हराम में जो 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, वो 90% गैर अरब ममालिक यानी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका वगैरह से आए हुए थे, जो अरबी नहीं थे। लिहाजा जुहाइमन अल उतैबी जो कुछ बोल रहा था वो वहाँ ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है और ये शख्स कह क्या रहा है। शिद्दत पसंद इस मसले को भी बखूबी जानते थे, लिहाजा उन्होंने वहाँ मौजूद एक ऐसे शख्स को चुना जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन वो अरबी भी बोलना जानता था, और अफ्रीकी ममालिक के लिए अंग्रेजी बोलने वाले शख्स को चुना गया। लिहाजा ऐसे लोगों ने उतैबी की बातों को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचाया, तब जाकर लोगों को हालात की संगीनी का बेहतर अंदाजा हुआ। जुहाइमन अल उतैबी फिर लोगों से खिताब करता है और कहता है कि सब लोग बैठ जाओ और सुनो, मक्का, मदीना और जद्दा ये सब शहर अब हमारे कब्जे में हैं। और इसके बाद जुहाइमन की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया जाता है कि मेरे साथ इमाम महदी खड़े हैं और अब सब लोगों पर फर्ज है कि सब एक एक करके आएं और इनकी बैत कर लें। जुहाइमन के साथी पूरे हरम शरीफ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और हरम शरीफ के मीनारों पर भी शिद्दत पसंदों ने मशीन गन नस्ब कर दी थी और भारी असलहा को ऊपर मीनार पर ले जाने के लिए उन्होंने वहां मौजूद लोगों की भी मदद हासिल की। जुहाइमन अल उतैबी पूरे 1 घंटे तक माइक पर लोगों से खिताब करता रहा। इस खिताब में वो कह रहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई पेशनगोई पूरी होने जा रही है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान ज़ाहिर हो चुके हैं। अब इस्लाम पूरी दुनिया पर गलबा हासिल करेगा और ये इसकी शुरुआत है। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा का मानना है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इस दुनिया के आखिरी दौर में होगा, जब क़यामत का वक्त करीब होगा, कि जब मुसलमान ज़ेरे ताब होंगे
اور یہود و نصارہ کے مظالم کی وجہ سے پس چکے ہوں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو امت مسلمہ کو دوبارہ اکٹھا کریں گے اور یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ العتیبی 1 گھنٹہ کے خطاب کے بعد مائک بند کر دیتا ہے اور پورے مکہ میں سنسنی پھیل جاتی ہے۔ تمام دکاندار اور ہوٹلز کے مالک سب کچھ بند کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور پورے 2 ہفتوں تک چلنے والے اس محاصرے نے اسلامی دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اور ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ جہیمن العتیبی نے پہلی بار خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی 17ویں اور 19ویں صدی میں بیت اللہ پر حملے ہوئے ہیں اور جہیمن العتیبی کا حملہ بھی نظریاتی لحاظ سے اس سے کچھ ملتا جلتا ہی تھا، کیونکہ العتیبی کے حملے کے بعد بھی امت مسلمہ کے اندر ایک نظریاتی جنگ نے جنم لیا تھا، جس کے بعد ایران اور سعودی عربیہ میں معاملات تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سعودی عربیہ کی فوج نے شدت پسندوں سے حرم کو آزاد کروانے کے لیے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ کیونکہ حرم شریف کے داخلی راستے مکمل طور پر بند تھے، لہٰذا پیراشوٹس کی مدد سے رات کے وقت حرم شریف میں داخل ہوئے۔ سعودی انتظامیہ نے آپریشن سپورٹ کی خاطر حرم شریف کی بجلی کو بند کر دیا تھا۔ سعودی حکومت نے فرانس کی ایلیٹ پولیس ٹیکٹیکل یونٹ GIGN سے مدد کی اپیل کی، لہٰذا اپیل پر فرانس حکومت نے GIGN کی ایک ایڈوائزری ٹیم اور آپریشنل اکوپمنٹ سعودی عربیہ روانہ کیا۔ اس آپریشنل سپورٹ اکوپمنٹ میں خاص قسم کی ٹیئر گیس اور لیتھل کیمیکلز موجود تھے۔ آپریشن کا جب آغاز ہوا، شدید لڑائی کے بعد جہیمن العتیبی نام نہاد خود ساختہ امام مہدی محمد القحطانی اور دیگر ملیٹنٹس نے خود کو مسجد الحرام کی بیسمنٹ میں چھپا لیا تھا، جس کے بعد فرانس کی دی گئی ایک خاص کیمیکل گیس اور کیمیکل چھوڑے جانے کے بعد جہیمن العتیبی نے ہتھیار ڈال دیے۔ جہیمن العتیبی سیلف کلیمڈ امام مہدی محمد القحطانی سمیت 68 شدت پسندوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے سب کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس حادثے میں 11 بے گناہ حاجیوں کی بھی شہادت ہوئی اور 109 حاجی زخمی بھی ہوئے۔ حرم شریف میں ہوا یہ دلخراش واقعہ تاریخ کا حصہ ہے اور ایک سیاہ دن کی صورت میں یاد رکھا جائے گا۔